ये अहम इंफॉर्मेशन मैं दिखाता हूं। मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत को किस तरीके से बड़ी कामयाबी मिली है और कैसे अधमरा कर दिया गया है चीन को। इस लिहाज से मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में लोग यही सोच रहे होंगे कि अभी इतनी जल्दी कैसे इसको कामयाबी मिलेगी। लेकिन देखिए, जहां रिजॉल्व होता है, जहां संकल्प होता है, डिटर्मिनेशन होता है, वहां कामयाबी मिलती है। इतने कम वक्त में व्यापार घाटे को आधे तक ले जाया गया है। 2020-2021 के पहले 5 महीनों में चीन से व्यापार घाटा आधा हो गया है। ट्रेड डेफिसिट मतलब आयात और निर्यात के बीच का फर्क। पहले यह होता था कि चीन से इधर डंपिंग ज्यादा होती थी, इधर आयात ज्यादा होता था, लेकिन भारत की तरफ से जो माल भेजा जाता था वो कदरन कम होता था और इसीलिए ये गैप, ये डेफिसिट बहुत बड़ा था। लेकिन अब ये घाटा, ये खाई कम हुई है और अब भारत की तरफ से जो निर्यात है वो बढ़ा है और चीन की तरफ से जिन चीजों का आयात होता था उसमें डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है और अब उस तरीके से सामान यहां नहीं मंगाया जा रहा है। अप्रैल-अगस्त 2020 के बीच भारत का व्यापार घाटा पहले के मुकाबले आधा रह गया है और यह भारत के लिए जाहिर है बहुत बड़ी खुशखबरी है इस लिहाज से, क्योंकि चीन को यही भाषा समझ में आती है और चीन को सबसे ज्यादा दर्द तभी होता है जब उसे व्यापार के फ्रंट पर कोई बड़ी चपत दी जाए। क्या हुआ है, आपको यह कंपैरिजन दिखाते हैं। अवधि क्या रही और भारत का व्यापार घाटा क्या रहा। अप्रैल-अगस्त 2020 के बीच में यह 12.6 अरब डॉलर जो आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसी को कंपेयर करेंगे पिछले साल अप्रैल-अगस्त 2019 से, तो यह 22.6 अरब डॉलर, मतलब लगभग डबल दिखाई दे रहा है। मतलब इसको कम किया गया। और अगर इसी को 2018 में आप ले जाएंगे तो उससे थोड़ा और ज्यादा 23.5 अरब डॉलर। मतलब यह बहुत बड़ी कामयाबी है कि यह लगभग आधा कर दिया गया। चीन को यह बड़ी चपत है और भारत को यह बड़ी बढ़त है। अवधि अगर आप देखें, 3 साल का आप कंपैरिजन देखें, अप्रैल-अगस्त के 2020 के आंकड़े देखें, 27% की जबरदस्त बढ़त निर्यात में रजिस्टर की गई है और भारत का निर्यात जो है वो 9.5% से बढ़ा है अप्रैल-अगस्त 2019 में, उसके पहले। मतलब अगर 2019 के हिसाब से आज आप कंपेयर करेंगे तो काफी ज्यादा इजाफा दिखाई दे रहा है निर्यात के संदर्भ में। अप्रैल-अगस्त 2019 चीन से भारत को निर्यात 78% की बढ़त हुई और मई 2020 में 48% की बढ़त चीन से भारत को निर्यात, और जुलाई 2020 में सिर्फ 23% की बढ़त। मतलब कुल मिलाकर ये आंकड़े अगर आप देखें और ये आपको जटिल लगे तो आप नटशेल में इतना समझ सकते हैं कि भारत का निर्यात पहले के मुकाबले चीन को और बढ़ा है। इसमें खास तौर से स्टील और लोहा शामिल है जिसका निर्यात हम जमकर कर रहे हैं और उधर से आने वाला जो सामान था उसमें हमने कमी लाई है और इस तरीके से हमने अपना निर्यात चीन के साथ बढ़ाया है और वहां से होने वाला आयात कम किया है और इस तरीके से ट्रेड डेफिसिट को काबू पाने में हमें काफी कामयाबी मिली है। राजन कोचर साहब, ये भाषा समझ में आ रही होगी? ये बिल्कुल समझ में आ रही है और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 101 आइटम्स की एक नेगेटिव लिस्ट बनाई है डिफेंस के रिलेटेड, और ये सारे आइटम इंपोर्ट नहीं करेंगे और इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, पहली चीज। दूसरी, जो एक परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चर इंडेक्स होता है वो जो अभी अनाउंस किया है सितंबर एंड तक, पहली बार 50 को पार किया है उसने। 23 पे था ये परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चर इंडेक्स, अभी ये इंडिया का 50 पे पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी में क्या रिवाइवल हो रहा है। और जैसे कि आपने अभी आंकड़े दिए हैं चाइना के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के, वो भी ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी अभी ट्रैक पे आ गई है और अभी जो कुछ समय में चीन को इसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कुछ ही समय में चीन को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और ये भारत के प्रधानमंत्री ने लगातार इसको स्पष्ट किया है। पहले इशारों में जब उन्होंने ये बहुत पहले कहा था कि हमको सेल्फ रिलायंस की तरफ अब बढ़ना चाहिए, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहिए, और बाद के दिनों में तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया कि किसी एक देश पर निर्भरता सप्लाई चेन के हिसाब से ठीक नहीं और इसके संदर्भ में काम किया जाना आवश्यक है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार?
भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,